डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीजक का क्वेश्चन नंबर 23 समझा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे मॉडल का 23 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम इसको रीड करते हैं। अनस बुक डिपो कानपुर ने अमन बुक सेंटर लखनऊ को निम्नलिखित माल बेचा। ठीक है, तो हम इसकी हेडिंग में डालेंगे। सबसे पहले हम क्या बना रहे, बीजक। तो हम यहाँ लिखेंगे बीजक, फिर लिखेंगे अनस बुक डिपो, मतलब जो माल बेच रहा है, अनस बुक डिपो। फिर बीजक संख्या डालते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें दी हुई नहीं है। यदि दी हुई होती क्वेश्चन में तो हम वही डालते हैं। अब हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, तो हमने डाल दी 252। आदेश संख्या भी ऐसे डालते हैं। ठीक है, इसको भी हम अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर? या फिर जो हमारा आदेश नंबर होता है हम उसको डालते हैं। अब फिर साइड में होता है हमारा कानपुर, जो माल बेचने वाला होता है उसका एड्रेस, मतलब कानपुर ने, तो कानपुर डाल दिया। और जो स्टेट को हम भेजते हैं ये बीजक बना के, हम वो वाले डेट नोट करते हैं। तो ये है 20 मार्च 2021 को भेजा है। क्लियर? फिर साइड में लिखते हैं हम यहाँ पे दूरभाष, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोन नंबर लिखते हैं। उसके नीचे लिखते हैं हम सेवा में। अब जिसको बेचते हैं माल, ठीक है, अमन बुक सेंटर, तो जिसको भेजा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, सेवा में मैसर्स अमन बुक सेंटर। ठीक है, और वहां का एड्रेस लिखेंगे लखनऊ को, जहां का हम भेज रहे हैं। तो ये क्या डाला है हमने, नीचे लोकेशन डाल दी लखनऊ। क्लियर? उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग की फॉर्मेटिंग है, जो इसको हम थोड़ा सा करना होता है। जैसे एक लेटर बनाते हैं, लेटर लिखते हैं, सेम ऐसे ही हमें लिखना होता है। अब उसी प्रकार अब हम इसको ऐसे करेंगे, जैसे कि मात्रा, विवरण, दर, धनराशि, योग। ठीक है, हम इसमें ऐसे कॉलम बनाते हैं। अब पहली मात्रा की बन गई, दूसरी विवरण की बन गई, तीसरी दर की, चौथी धनराशि और पांचवी योग की। अब देखिए हमें इसमें कैसे लिखना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में है 100 पुस्तकें, हाई स्कूल वाणिज्य। पुस्तकें कितनी है, 100। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे मात्रा में 100 पुस्तकें। क्लियर? और क्या है 100, हाई स्कूल की वाणिज्य, तो हम यहाँ पर डाल देंगे हाई स्कूल की वाणिज्य। ठीक है, अब दर कितनी है, दर है 20 रुपए प्रति पुस्तक, मतलब एक पुस्तक कितने की है, 20 की, तो हम यहाँ पे दर में लिखेंगे 20। क्लियर? अब धनराशि क्या आएगी, जब हमारी 100 पुस्तक है और एक पुस्तक हमारी 20 की है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 2000 की। क्लियर? तो 100 पुस्तक हमारी कितनी हो जाएगी, 20 रुपए के हिसाब से 2000 की। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ये 200 पुस्तकें। तो अब हम मात्रा में क्या लिखेंगे, 200। तो हमने क्या लिख दिया, मात्रा में 200। और क्या है 200, तो हम लिखेंगे हाई स्कूल विज्ञान। तो हाई स्कूल की क्या है, विज्ञान की पुस्तक है। ठीक है, तो हमने लिख दिया हाई स्कूल विज्ञान। और ये कितने रुपए के हिसाब से है, देखिए इसमें है 15 रुपए प्रति पुस्तक, मतलब एक पुस्तक कितने की है, 15 रुपए की है। तो हमने यहाँ दर में लिख दिया 15 रुपए प्रति। अब 200 पुस्तक है और एक कितने की, 15 की, तो 200 पुस्तक 15 रुपए के हिसाब से हुई है 3000 की। तो मतलब 200 की गुणा कर दिया हमने 15 से। क्लियर? तो कितना आ गया हमारा ये, 3000। क्लियर? उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ते हैं 150 पुस्तकें। ठीक है, अब 150 को क्या डालेंगे, हम मात्रा में डालेंगे। तो 150 हमने मात्रा में डाल दिया। उसके बाद 150 क्या है, हाई स्कूल की अंग्रेजी, मतलब हाई स्कूल की अंग्रेजी पुस्तक है, तो हमने यहाँ डाल दिया हाई स्कूल अंग्रेजी। अब 150 जो पुस्तकें हैं वो कितने रुपए की एक है, तो हम यहाँ आगे देखेंगे दर में दिया हुआ है 10 रुपए प्रति पुस्तक, मतलब एक पुस्तक कितने की है, 10 रुपए की है। तो हम इसको दर में लिखेंगे, यहाँ पे दर है 10 रुपए। तो 150 अंग्रेजी की पुस्तक है और 10 रुपए के हिसाब से, तो वो कितनी बैठती है, 1500 रुपए की। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग में देखते हैं। उसके बाद है 100 पुस्तकें हाई स्कूल गणित। अब 100 पुस्तकें कितने की है, हाई स्कूल गणित की है, तो हम 100 पुस्तक को मात्रा में डालेंगे। 100 हमने मात्रा में डाल दिया, और है क्या ये, हाई स्कूल गणित की। तो विवरण में हम डालेंगे हाई स्कूल गणित। अब 100 जो पुस्तक है वो एक पुस्तक कितने की है, उसके लिखने के लिए हम देखेंगे दर। अब दर कितने की है हमारी, दर है 10 रुपए प्रति पुस्तक, मतलब एक पुस्तक 10 रुपए की है, और पुस्तक टोटल कितनी है, 100। तो हम यहाँ पे दर में लिखेंगे 10 रुपए। ठीक है, अब 100 पुस्तक है और एक 10 रुपए की है, तो 100 पुस्तक 10 रुपए के हिसाब से हुई हमारी 1000 की। क्लियर? अब देखिए जितना भी हमारा माल बेचने का ब्यौरा था, तो हमारी 4 हेडिंग में था, हमने चारों का चारों हेडिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका टोटल हम करेंगे। अब देखिए 2000, 3000, 5000, 5000 और 1500 और 1000, ये कितना हो गया हमारा 7500। तो हमने इसका टोटल करके यहाँ डाल दिया 7500 योग में। क्लियर। उसके बाद अब देखिए हमारा आता है इन बिक्री पर निम्नलिखित व्यय हुए। अब व्यय से पहले हमें जो व्यापारिक छूट दी हुई होती है, व्यापारिक छूट को खर्चों में से घटाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डालेंगे घटाया व्यापारिक छूट। अब व्यापारिक छूट कितने % दी है, ये देखिए 10% दी है। तो 10% हमने यहाँ लिखा दर में, व्यापारिक छूट 10%। तो 10% हम किसका निकालेंगे, 7500 का। अब 7500 का हम बिक्री पे तो निकालते हैं, व्यापारिक छूट को बिक्री पे निकाला हमने। 7500 का 10% जब हमने निकाला तो हमारे निकल के कितना आ गया, 750 रुपए। अब हमने लिखा ना घटाए व्यापारिक छूट, तो मतलब इसमें से हमें ये घटाना है। 7500 में से 750 रुपए हमने घटा दिया तो हमारा आ गया 6750। क्लियर। उसके बाद हम ये लिखेंगे जोड़ा व्यय, मतलब अब जितने भी खर्चे हुए हैं, माल को बेचने में जितने भी खर्चे हुए हैं हम वो जोड़ देंगे। जोड़ा व्यय। अब देखिए हमारे खर्चे कितने हैं। फर्स्ट में हमारा रेल भाड़ा 200 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालेंगे विवरण में रेल भाड़ा और रुपए डालेंगे हम इसकी धनराशि में 200 रुपए। क्लियर। उसके बाद है अन्य व्यय 150 रुपए का, तो हम यहाँ डालेंगे अन्य व्यय 150 रुपए। क्लियर। उसके बाद है हमारा पैकिंग व्यय 300 रुपए का, तो हमने यह विवरण में डाला पैकिंग व्यय और धनराशि में डाल दिया हमने 300 रुपए। फिर है हमारा ढुलाई व्यय 50 रुपए, तो हमने विवरण में डाला ढुलाई व्यय और धनराशि में डाल दिया 50 रुपए। अब देखिए जितने भी हमारे खर्चे थे वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, तो हमें जो खर्चे हमारे खत्म हो चुके हैं हमने यहाँ सब नोट कर दिया। अब इन खर्चों को हम टोटल करेंगे। अब देखिए 200, 150, 350, कितना हो गया हमारा टोटल खर्चे, 700 हो गया। कितना हुआ, 700। अब देखिए ये कहानी इसमें जोड़ा व्यय, मतलब ये जो हमारा घटाकर आया था व्यापारिक छूट, जो घटाकर हमारा बैलेंस आया था 6750 में, हम ये खर्चे जोड़ देंगे। कितने के जोड़ देंगे हम, 700 के खर्चे जोड़ देंगे। तो जब हम 6750 में 700 के खर्चे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7450 रुपए। ठीक है, ये हमारा बैलेंस आ गया। इसको बोलते हैं कुल देय धन राशि। क्लियर। इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा प्रोसेस और करना पड़ता है। तो लास्ट में हम लिखते हैं कि जो हमने माल जिसके द्वारा भेजा है, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया, फिर रेलवे बिल्टी संख्या डालते हैं, दिनांक डालते हैं, देना बैंक द्वारा भेजा जा रहे हैं या फिर जैसे भी हम भेजते हैं वैसे डालते हैं, या फिर और लास्ट में लिखते हैं भूल चूक लेनी देनी, मतलब हमसे बीच में कुछ भी यदि कोई भूल हो गई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं इस तरीके से। ठीक है। वास्ते अनस बुक डिपो, जो बेचता है ना माल को, यहाँ वो लिखता है कि किसके वास्ते ही बेचा जा रहा है, अनस बुक डिपो। सोहन लाल साझेदार, जो इसका साझेदार होता है वो इसका अपना नाम लिखता है, सोहन पाल साझेदार है वो। क्लियर। अब यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बीजक का, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराऊंगी। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अच्छी से समझेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लियर।